गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोगों का जो टॉपिक चल रहा था अपना वो कार्बोनिल कंपाउंड था। कार्बोनिल कंपाउंड में हमने नैम रिएक्शंस अपनी कंप्लीट हो चुकी है और कल मैंने आप लोगों को प्रोटेक्शन ऑफ एल्डिहाइड जो कीटोन का आप लोगों का प्रोटेक्शन वाला पार्ट था वो आप लोगों को कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसी चैप्टर का आप लोगों के पास, ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हमें क्या करना है, जो कार्बोनिल कंपाउंड है उनका हमें क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन करवाना है। ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में हम क्या ले रहे हैं, एल्डिहाइड और कीटोन की हम बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करवाना है, एल्डिहाइड और कीटोन का ऑक्सीडेशन करवाना है। यहाँ हम देखते हैं कि कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाने के लिए अगर हम नॉर्मल अगर हम कभी कैटालिस्ट यूज में लेते हैं, रिएजेंट जो आप लोग यूज में लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीडेशन करवाने के लिए, तो नॉर्मली अपने पास क्या होता है, अगर हम देखें ये अपने पास होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का अगर हम किसी भी ऑक्सीडाइज जो एजेंट होते हैं, जो आप लोगों के पास ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं, उनके थ्रू हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। नॉर्मली हम किसी के थ्रू भी इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन मीन्स क्या होगा कि अपने पास ऑक्सीडेशन का क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन होती है और एक नॉर्मली अपने पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से रिलेटेड इसकी डेफिनेशन होती है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या है यहाँ पे, ऑक्सीजन से और हाइड्रोजन से रिलेटेड अगर इस डेफिनेशन किसको बोले तो इसमें क्या होगा कि जहां पर अपने ऑक्सीजन का अटैचमेंट होता है, यानी कि जहां ऑक्सीजन जुड़ता है और हाइड्रोजन रिमूव होता है उसे हम बोलते हैं ऑक्सीकरण, और जहां हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन रिमूव होता है उसे बोलते हैं हम अपचयन। ये अपनी ऑक्सीडेशन और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन हुई ऑक्सीडेशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर इलेक्ट्रॉनों के अकॉर्डिंग, कि इलेक्ट्रॉन अगर अपने पास रिमूव होते हैं या फिर एक्सेप्ट होते हैं तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि अपने पास जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो आप लोगों के पास रिमूव होते हैं, अगर अपने पास है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले कॉपर प्लस अगर ले और कॉपर प्लस से हम क्या करें, कॉपर 2 प्लस, यानी कि हम क्या करेंगे कॉपर प्लस से इसकी कॉपर 2 प्लस अगर बैलेंस से शो करें तो क्या होता है यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि आप लोग का ऑक्सीकरण जो अंक होता है वो इंक्रीमेंट करता है। तो यहाँ क्या होगा, इसका आप लोगों के पास ऑक्सीडेशन होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर का इंक्रीमेंट होना, इंक्रीज होना, वो क्या होता है ऑक्सीकरण। ऐसे ही हम नॉर्मल लैंग्वेज में देखें तो यहाँ हो रहा क्या है, अपना ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ वैलेंसी अपने पास क्या थी +1 और यहाँ पे कितनी हो गई +2, तो रिडक्शन में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि आप लोगों के पास क्या होगा, कॉपर 2 प्लस से ये चेंज होगा कॉपर प्लस में, यानी कि आप लोगों के पास इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो ये दो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। तो हमारे पास क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड का अगर हम नॉर्मल देखते हैं कि किसी भी रिएजेंट के थ्रू अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का तो हमारे पास क्या बनेगा, RCOOH, जिसको हम बोलते हैं एसिड। आप लोगों के पास एसिड होता है तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ऑक्सीजन अपने पास क्या हो रहा है, कार्बोनिल जो कंपाउंड है एल्डिहाइड जो ग्रुप है उसके पास जुड़ रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा है अपना, एल्डिहाइड से किसकी फॉर्मेशन हो रही है, एसिड की फॉर्मेशन हो रही है, अम्ल की फॉर्मेशन हो रही है। ये नॉर्मल होता है कि किसी भी रिएजेंट, जैसे हम यहाँ पे रिएजेंट अगर यूज करें K2Cr2O7 पोटेशियम परमैंगनेट, इसके अलावा अगर हम यूज करें कैमेनोफोर पोटेशियम, आप लोगों के पास मैग्नेट होता है K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट अपने पास है और पोटेशियम परमैंगनेट, ये अगर हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं इस रिएक्शंस में तो क्या बनेगा अपना, ऑक्सीडेशन में क्या मिलेगा, यहाँ पे आप लोगों के पास कार्बोनिल एसिड मिलेगा। ये अपना होता है नॉर्मल रिएक्शंस में। अगर हम लेके ही चले, अब हम क्या करवाएंगे, अलग अलग रिएजेंट लेकर आप लोग इसे यूज करवाएंगे हम, ऑक्सीडेशन में क्या क्या मिलेगा। तो फर्स्ट हम देखते हैं विथ सेलेनियम डाइऑक्साइड। सेलेनियम डाइऑक्साइड के थ्रू अगर हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का तो क्या मिलता है, जैसे अपने पास है RCHO। RCHO को अगर हम CH3 लिख दें तो यहाँ पे एक बार यहाँ पे अपने पास है एसिटाल्डिहाइड CH3CHO, इसका हमें क्या करवाना है, सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ करवाना है, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो इस ऑक्सीडेशन में क्या होगा अपने पास, ये जो CH3 आप लोगों के पास है, चाहे वो आप लोगों के पास कीटोन हो चाहे आप लोगों के पास एल्डिहाइड ग्रुप हो, वहाँ अपने पास क्या होगा, जो CH3 ग्रुप होगा वो हमेशा किस में चेंज हो जाएगा, CHO ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ हम इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास बनता है, एक अपने पास एल्डिहाइड ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट था और ये अपने पास CH3 से किस में चेंज हो गया, CHO में, तो इसे हम बोलते हैं
ग्लाइओक्सेल, ठीक है, अपने पास जो बनता है इसको बोलेंगे हम ग्लाइओक्सेल। प्लस सिन प्रोडक्ट के रूप में हमें यहाँ क्या मिलेंगे, ये जो सेलेनियम डाइऑक्साइड है प्लस वो क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, सेलेनियम डाइऑक्साइड अपने पास चेंज हो जाएगा सेलेनियम में। प्लस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वाटर, यहाँ पे हमें वाटर भी यूज़ करना है। जैसे हम वाटर का यूज़ करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, वाटर रिमूव शो कर देगा आप लोगों के पास। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, H2O रिमूव भी करवाएंगे यहाँ पे। तो ये अपने पास नॉर्मल रिएक्शंस होती है कि कार्बोनिल कंपाउंड का अगर हम ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो क्या होता है, सिन प्रोडक्ट की अपने पास रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पे अपने पास मेन प्रोडक्ट जो है वो ग्लाइओक्सेल बनेगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, ये हमने लिया एल्डिहाइड के साथ। ऐसे ही हम कीटोन के साथ अगर इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, ये जो कीटोन है इसके साथ अगर हम करवाते हैं सेलेनियम डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन तो क्या बनेगा, यहाँ हमें क्या बताया, हमें क्या ध्यान रखना है इस रिएक्शंस में कि आप लोगों के पास जो कार्बोनिल ग्रुप है उसके जस्ट पास वाला आप लोगों के पास CH3 ग्रुप है, उस CH3 ग्रुप को हमें किस में चेंज करना है, CHO ग्रुप में चेंज करना है, एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करना है। तो यहाँ अपने पास दो CH3 ग्रुप है, मैथिल ग्रुप जो अपने पास दो प्रेजेंट है, तो हम क्या करेंगे, एक का ऑक्सीडेशन करवा देंगे। तो एक तो अपने पास क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, ये कार्बोनिल कंपाउंड अपने पास एज इट इज जो ग्रुप है आप लोगों के पास, और ये जो CH3 है उसको हम चेंज कर देंगे CHO में। तो ये आप लोगों का बन जाएगा मैथिल ग्लाइऑक्सेल, ये आप लोगों का बन जाएगा मैथिल ग्लाइऑक्सेल। प्लस वही सिन प्रोडक्ट के रूप में अपने पास रिमूव होगा सेलेनियम। तो ये होता है सेलेनियम डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन करवाने पर हमारे पास क्या बनता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन आप लोगों के पास है सेलेनियम डाइऑक्साइड के थ्रू अपने पास हो गया। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं इसका ऑक्सीडेशन टोलेन रिएजेंट के थ्रू अगर हम करवाते हैं तो देखते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये टोलेन रिएजेंट के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं टोलेन रिएजेंट, टोलेन रिएजेंट। सबसे पहले टोलेंट रिएजेंट किसे बोलते हैं हम, हमारे पास ये जो आप लोगों का टोलेंट रिएजेंट होता है वो लेबोरेटरी में भी यूज़ में आता है, हम लैब में भी केमिस्ट्री लैब में भी इसे यूज़ करते हैं कि जब अपने पास कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है, कार्बोनिल कंपाउंड से हमें देखना है कि अगर ये आप लोगों के पास ब्लैक कलर की अगर पीपीटी आप लोगों के पास शो करता है तो हमारे पास कन्फर्म हो जाता है कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है वो कौन सा है, एल्डिहाइड या कीटोन, दोनों में से कोई भी आप लोगों के पास है। तो मेनली ये जो आप लोगों के पास टोलेंट रिएजेंट के थ्रू हम जो करवाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड में, तो वो भी हम एल्डिहाइड के साथ इसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं। तो टोलेंट रिएजेंट हम बोलेंगे किसे, आप लोगों के पास सिल्वर, ये अमोनियम है, ये आप लोगों के पास होता है सिल्वर अमोनियम नाइट्रेट, इसे बोलते हैं टोलेंट रिएजेंट। ये टोलेंट रिएजेंट को क्या करना है, पहले हमें इस रिएक्शंस में टोलेंट रिएजेंट को बनाना है, उसके बाद में उसकी क्या करवानी है, हमें रिएक्शंस करवानी है। तो हम क्या करवाएंगे, पहले आप लोगों के पास टोलेंट रिएजेंट की फॉर्मेशन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट। ये जो सिल्वर नाइट्रेट है वो रिएक्शंस करेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शंस होगी तो अपने पास क्या बनेगा यहाँ पे AgOH यानी कि सिल्वर हाइड्रोक्साइड, प्लस हमारे पास यहाँ बनेगा अमोनियम नाइट्रेट NH4NO3। ये जो आप लोगों के पास सिल्वर ऑक्साइड बना ये हमारे पास होता है वाइट कलर का, व्हाइट कलर का शो होता है हमारे पास सिल्वर ऑक्साइड। जैसे ही हम सिल्वर ऑक्साइड हमारे पास बना और अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास बना, नेक्स्ट रिएक्शंस में हम यूज़ में लेंगे यहाँ पे वापस से जो हमारे पास सिल्वर हाइड्रोक्साइड बना हम उसको यूज़ करेंगे, प्लस हम यहाँ यूज़ करेंगे 2 मोल अमोनियम नाइट्रेट के, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड के, 2 मोल यूज़ करेंगे हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड के। जैसे ही अमोनियम हाइड्रोक्साइड के हम यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा क्या बनेगा, हमें क्या करना है यहाँ पे, अभी मैंने आप लोगों को बताया टोलेंट रिएजेंट क्या होता है, अमोनियम जो सिल्वर अपने पास नाइट्रेट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, टोलेंट रिएजेंट। तो हमें उसकी फॉर्मेशन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 मोल हमने यूज़ में लिए, यहाँ पे आप लोगों के पास बनेगा नॉर्मल अगर हम देखें Ag आप लोगों के पास NH3 का होल ट्वाइस, प्लस हमारे पास यहाँ होगा, प्लस आप लोगों के पास होगा यहाँ पे अगर हम रिमूव करवाते हैं तो Ag, ये जो आप लोगों के पास Ag जो आप लोगों के पास मेटल है वो आप लोगों के पास होगा, यहाँ पे बनेगा अपने पास
NH4 NH3 आप लोगों के पास है तो यहाँ पे बन जाएगा आप लोगों के पास OH माइनस, बेस अपने पास रिमूव हो जाएगा। तो ये अपने पास नॉर्मल रिएक्शंस होती है कि हमारे पास जो हमारे पास क्या होता है, ये जो आप लोगों का अमोनिया में जो सिल्वर नाइट्रेट अपने पास बना, सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो अपने पास बना, इसे हम, ये हमारा क्या होगा, टोलेन रिएजेंट, इसे हम बोलते हैं टोलेन रिएजेंट। टोलेन रिएजेंट हमें क्या करना है, मेनली इस पार्ट को ध्यान रखना है कि अमोनिया में सिल्वर अपने पास प्रेजेंट होना चाहिए, चाहे वो बेस में प्रेजेंट हो, चाहे नाइट्रेट आयन के रूप में प्रेजेंट हो, लेकिन ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए अमोनियम नाइट, आप लोगों के पास होता है अमोनियम सिल्वर, तो इसे बोलते हैं हम टोलेन रिएजेंट। ये टोलेन रिएजेंट अपने पास बन गया। टोलेन रिएजेंट को क्या करवाएंगे हम, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ इसकी रिएक्शंस करवाएंगे। जैसे ही हम कार्बोनिल कंपाउंड लेते हैं, यहाँ पे एल्डिहाइड हमने यूज़ किया है, प्लस हम लेंगे यहाँ पे जो टोलेन रिएजेंट हमने बनाया है सिल्वर, यहाँ हम यूज़ करेंगे इसका। जैसे ही हम यूज़ करते हैं, ये जो रिएक्शंस होती है आप लोगों के पास बेस की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, तो हम बेस भी यहाँ यूज़ करेंगे। हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा इस रिएक्शंस का, ये जो अब हमने यहाँ पे लिया टोलेन रिएजेंट लिया, कार्बोनिल कंपाउंड लिया, इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। तो ऑक्सीडेशन करवाने पर क्या होगा, ये जो अमोनिया आप लोगों के पास है, अभी मैंने आप लोगों को इससे पहले बताया कि जो आप लोग ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन देते हैं, तो एक तो इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग डेफिनेशन देते हैं और एक हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग बताते हैं। तो हमें, हमारे पास यहाँ क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड है, हमें इसका ऑक्सीडेशन करवाना है। हम क्या करेंगे यहाँ पे, एक तो अपने पास ये जो टोलेन रिएजेंट है वो इसको क्या कर देता है, ऑक्सीडाइज कर देता है, यानी कि आप लोगों के पास जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाता है। प्लस हमारे पास क्या होगा, यहाँ जो आप लोगों का सिल्वर जो आप लोगों के पास आयन है, यहाँ पे पॉजिटिव आप लोगों के पास प्रेजेंट है, तो ये जो पॉजिटिव आयन आप लोगों के पास है, ये किस में चेंज हो जाएगा, सिल्वर यानी कि Ag+ में, मेटल में चेंज हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे ये मेटल में चेंज हो जाएगा। प्लस हमारे पास रिमूव क्या होगा, यहाँ से NH3 आप लोगों के पास रिमूव होगा, अमोनिया आप लोगों के पास रिमूवल शो कर देगा। प्लस हमारे पास यहाँ पे रिमूव होगा H2O, सिन प्रोडक्ट के रूप में मिलेगी हमें H2O। तो इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इसके 2 मोल यूज़ करने पड़ेंगे सिल्वर के। जैसे ही हम 2 मोल यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो अपने पास क्या हो जाता है, 2 आप लोगों के पास सिल्वर आयन भी रिमूव हो जाएंगे, 2 आप लोगों के पास H2O भी रिमूव हो जाएंगे। तो ये आप लोगों के पास नॉर्मल रिएक्शंस है कि टोलेन रिएजेंट जो होता है उसके थ्रू हमारा कार्बोनिल जो कंपाउंड होता है उनका ऑक्सीडेशन कैसे होता है। हम क्या करते हैं इस रिएक्शंस में, सबसे पहले टोलेन रिएजेंट जो होता है हम उसको करवाते हैं ऑक्सीडेशन, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ उसकी रिएक्शंस करवाते हैं। ये जो आप लोगों का टोलेन रिएजेंट होता है, ये जो आप लोगों की टेस्ट ट्यूब होती है लैबोरेटरी में, जो केमिस्ट्री लैब में हम यूज़ करते हैं टेस्ट ट्यूब, उसमें आप लोगों के पास कौन सा कलर दे देता है, आप लोगों के पास सिल्वर हाइड्रोक्साइड जो होता है वो व्हाइट कलर का होता है। लेकिन जैसे ही अपना टोलेन रिएजेंट बन जाता है, तो ये जो परखनली आप लोगों के पास होता है, इसे बोलते हैं रजत दर्पण परीक्षण। तो इसमें आप लोगों को क्या देता है, ब्लैक कलर के आप लोगों के पास PPT दे देता है। तो जैसे ही अपने पास इस परखनली जो होती है उसकी, अगर आप लोगों के पास दीवार जो होती है परखनली की, उस पर अपने पास ब्लैक कलर का अगर अवशेप बनने लग जाता है, तो हम बोलते हैं कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड है अपने पास वो कौन सा है, एल्डिहाइड इसमें प्रेजेंट है। तो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के अकॉर्डिंग भी कि टोलेन रिएजेंट जो होता है उसका हम कैसे कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करने में यूज में लेते हैं। ये जो टोलेन रिएजेंट होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड को क्या करता है, ऑक्सीडाइज करता है, और खुद हुआ क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। क्योंकि ऑक्सीडेशन में इसने क्या किया है, कार्बोनिल कंपाउंड की ऑक्सीजन दिया है, जिससे वो क्या किस में चेंज हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो गया। ये जो खुद अपने पास है, यहाँ पे क्या है, ये आप लोगों के पास Ag+ यानी कि प्लस पॉजिटिव चार्ज में प्रेजेंट है, जबकि यहाँ अपना जो प्रोडक्ट बना वहाँ पे ये किस में चेंज हो गया, सिल्वर मेटल में चेंज हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर अपने पास क्या हो गया, इसका डिक्रीज हो गया, आप लोगों के पास कमी हो गई। तो जैसे ही कमी हुई तो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट किया, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने के कारण इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। तो ये अपना कंप्लीट है आप लोगों का टोलेन रिएजेंट की, कैसे टोलेन रिएजेंट को हम यूज में लेते हैं कार्बोनिल कंपाउंड का ऑक्सीडेशन करवाने में। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद में एक और हम लेते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ, वहां पे भी हमें PPT मिलती है। मर्क्यूरस क्लोराइड HgCl2, मर्क्यूरी क्लोराइड जो आप लोगों के पास होता है HgCl2 के साथ अगर हम रिएक्शंस करवाते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होता है, वही हमें क्या करना है, कार्बोनिल कंपाउंड यूज़ करना है। कार्बोनिल कंपाउंड के साथ हमें क्या यूज़ करना है, यहाँ पे आप लोगों का मर्क्यूरी क्लोराइड हमें यूज़ करना है, यानी कि HgCl2 प्लस आप लोगों के पास जो मर्क्यूरी क्लोराइड है उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे H2O यूज़ करेंगे।
जैसे ही H2 यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ये जो H2 आप लोगों के पास है वो क्या करेगा, इसको ऑक्सीडेशन आप लोगों के पास करवाना है हमें कार्बोनिल कंपाउंड का। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पे RC, आप लोगों के पास एल्डिहाइड जो कंपाउंड है वो किस में चेंज हो जाएंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज हो जाएंगे, RCOOH प्लस यहाँ पे जो मर्क्यूरी क्लोराइड अपना बना, मर्क्यूरी क्लोराइड जो हमने यूज़ में लिया वो चेंज हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड यानी कि Hg2Cl2 में, प्लस इन प्रोडक्ट के रूप में हमें मिलेगा यहाँ पे HCl। इस रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें Hg2Cl यानी कि मर्क्यूरी क्लोराइड के थ्रू हमें क्या बनाए, मर्क्यूरस क्लोराइड अपना बनेगा। ये जो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है वो अपने पास होता है ब्लैक कलर का, ब्लैक कलर की पीबीटी हमें मिलती है, प्रिसिपिटेट जिसको आप लोग बोलते हो ब्लैक कलर की। तो हमारे पास क्या होता है, ब्लैक कलर का अवशेष मिलने के कारण हम क्या करते हैं कि ये जो आप लोगों का कार्बोनिल कंपाउंड है लैबोरेटरी में हम देखते हैं तो जैसे अपने पास परख नली में क्या होता है ब्लैक कलर के अवशेष बन जाता है, तो यहाँ हमारे पास क्या होता है, इसमें क्या प्रेजेंट है, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंड में मेनली कौन सा है, एल्डिहाइड। तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके 2 मोल यूज़ करेंगे जैसे आप लोगों के पास है, प्लस हमारे पास यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास 2 आप लोगों के पास Cl2 रिमूव हो जाएंगे। तो ऐसे करके आप लोगों के पास ये हो जाएगी रिएक्शंस विथ मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ कि क्या करना है आप लोगों को, एल्डिहाइड जो कंपाउंड है उसका मर्क्यूरी क्लोराइड के साथ हाइड्रोलाइसिस करवाना है। गर्म पानी जो हम यूज़ करते हैं हॉट वाटर, उसमें क्या होगा, कार्बोनिल कंपाउंड से मिल जाएगा आप लोगों के पास एसिड बन जाएगा। उस एसिड के बाद हमारे पास बनेगा मर्क्यूरस क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड में क्या होगा, ब्लैक कलर की पीपीटी मिलेगी। जैसे ही परख नली में हमें ब्लैक कलर की पीपीटी मिल जाती है तो कंपाउंड में अपने पास क्या प्रेजेंट है, मर्करी प्रेजेंट है। मर्करी प्रेजेंट होने के कारण इसने क्या किया, इसका कार्बन कंपाउंड का ऑक्सीडेशन कर दिया और उसको किस में चेंज कर दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये आप लोगों के पास कुछ ऑक्सीडेशन थे कि एल्डिहाइड कंपाउंड जो होता है उनका ऑक्सीडेशन कैसे करवाते हैं। इसके बाद में अपना 1-2 ऑक्सीडेशन स्टेट और बचते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन, बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन। बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन में हमें क्या करना है, इसमें हमें क्या करना है, आप लोगों के पास जो कार्बोनिल कंपाउंड है RCHO, हमें उसके साथ यूज़ करना है पर एसिड का। पर एसिड आप लोगों के पास होता है RCO3H यानी कि एक आप लोगों के पास क्या होगा, एसिड से एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा होगा। पर अम्ल यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं हम, पर बेंजोइक अम्ल, पर एसिटिक एसिड आप लोगों के पास होता है, पर नाइट्रोबेंजोइक एसिड, हम जो भी हमारे पास होता है। लेकिन पर एसिड का हमें यूज़ करना है यहाँ पे। जैसे हम पर एसिड का रिएक्शंस करवाते हैं एल्डिहाइड कीटोन के साथ, तो यहाँ क्या है, अपना एक ऑक्सीजन एक्स्ट्रा प्रेजेंट है। यहाँ ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को इस कार्बोनिल कंपाउंड के पास भेज देगा। जैसे इसको दे देता है तो अपने पास बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस हमारे पास रिमूव हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड अपने पास जो आप लोगों के पास बनेगा, ये तो क्या होगा, अपने पास एक ऑक्सीजन इसमें एक्स्ट्रा है तो इसने क्या किया, कार्बोनिल कंपाउंड को ऑक्सीडाइज कर दिया कि अपने पास क्या बन जाएगा, 2 मोल आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक एसिड जो होगा उसकी फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये होता है बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन आप लोगों के पास कि कैसे हम पर अम्ल जो होते हैं उसका एल्डिहाइड या कीटोन के साथ रिडक्शन करवा सकते हैं। आप लोगों के पास इसके बाद में 1-2 ऑक्सीडेशन और बचते हैं आप लोगों के पास, फैलिंग विलियन का ऑक्सीडेशन, बेनेडिक्ट विलियन का ऑक्सीडेशन। ये जो आप लोगों के पास है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।